हाँ तो कर दो ना 1.1 जी। हाँ एंड 1.1 कर दो ना, वही तो अर्ज कर रहा हूँ जी। अच्छा जी बच्चों, अब आप निकालें क्वेश्चन नंबर 28। अब आप क्या निकालें बच्चों? क्वेश्चन नंबर 28 निकालें बच्चों जी। किस फॉर्मूला से? इनका क्वेश्चन है कि सर अगर हम बुक वैल्यू वैसे निकाल लें कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में होता है, इधर नहीं होता। वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में है, इधर नहीं है। अच्छा जी। अच्छा बच्चों इधर देखें, इधर अगली बात प्यारे भाई, इधर है वर्किंग 1, इधर आप साथ ये भी लिखेंगे वर्किंग 1.1, ठीक है जी। वर्किंग 1 एंड वर्किंग 1.1। इसका एक और तरीका, इधर आप लिखेंगे वर्किंग 1, इधर आप लिखेंगे वर्किंग, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों जी। ओके बच्चों किसकी? हाँ जी, इनका सवाल है कि सर बुक वैल्यू में से भी, बुक वैल्यू जो पिछले साल की है उसमें से इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, लेकिन अगर एडिशन आ जाती तो जी फिर आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। इस साल का तो चलो कर लिया, इस साल की जो पिछले साल की जो बुक वैल्यू है उसमें से आपने इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस की, तो आपके पास अपने वाले साल की बुक वैल्यू आई, ऐसे ही है ना प्यारे भाई। लेकिन अगर इधर एडिशंस हो, डिस्पोजल्स हो, फिर क्या करोगे? टी अकाउंट का ही सहारा लेंगे फिर जी। कर दो। अच्छा बच्चों जल्दी से टी फॉर्मेट्स बनाएं, जल्दी से जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएं, जल्दी से बच्चों टी अकाउंट्स बनाएं, एक्सट्रैक्ट्स बनाएं। आपके पास 2 से 3 मिनट्स हैं। टी अकाउंट एक्सट्रैक्ट्स का फॉर्मेट नहीं डिलीट करना, टी अकाउंट्स बने रहने दो, फिगर स्टेटमेंट बहुत अच्छे जी। वेरी गुड वेरी गुड, डेप्रिसिएशन भी रेस कर दी है जी। चलें भी चलें भाई, जल्दी बनाओ, जल्दी फिर हंसते हैं इंशाल्लाह, बना जल्दी शाबाश। क्वेश्चन नंबर 28 निकालो भाई, क्वेश्चन नंबर 28 निकालो शाबाश भाई। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये WDV मेथड, WDV मेथड का मतलब क्या है? रिटर्न डाउन, यानी WDV रिटर्न डाउन वैल्यू को कहते हैं, नेट बुक वैल्यू या बुक वैल्यू, सही है ना बच्चों? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्या प्यारे दोस्तों जी। ओए बच्चों सही है, ओए बच्चों सही है, चलें जल्दी करें, जल्दी करें, शाबाश। जनरल एंट्रीज करें। अच्छा मजे की बात बताऊं आपको, मजे की बात बता दूं फिर प्यारे दोस्तों, सिर्फ एक ही एंट्री शायद आपको करनी पड़ेगी, और साल सिर्फ एक है, सिर्फ एक साल है यार जी। चलो भी चलो, किस किस ने तीनों काम कर लिए? ना कर एक्सएक्स भी फॉर्मेट बन गया। चलें अब ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जनरल एंट्रीज किसकी है, नाम क्या तरफ था ना? मिस्टर, ये एक ही साल है ना में? अच्छा आपने ना जनरल एंट्रीज मेन रिक्वायरमेंट का पार्ट बना दे, आगे लिख दें। सर का पेपर में भी ऐसे करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, पेपर में जो रिक्वायरमेंट होगी बस वही फॉलो करनी है। हम तो जरा आपको पता है थोड़ा सा जरा, हम कहते हैं मजीद हमारी चीजें बेहतर हो जाए, मजीद चीजें रिकॉल हो जाए। जनरल एंट्रीज फॉर द, बोलो हाँ जी, लो प्यारे भाई जी। डेट डिस्क्रिप्शन और क्या जी? डेबिट और प्यारे भाई, और रुपीस में क्वेश्चन है ना?
जी बच्चों, वो कर लिया? ऑनलाइन वाले तो बोझ कर रहे होंगे, 5-4 मिनट सीधा आगे कर देंगे ना, ऐसे ही होता है ना। वो तो कहेंगे सर चुप है, वो देख रहे सर चुप है, चलो आगे कर दो थोड़ा सा। अगर दरमियान में कोई अहम बात कर दी तो भाई फिर जी ना करूं अहम बात कोई दरमियान में। अच्छा भाई, टी अकाउंट्स बना लिए आपने? टी अकाउंट्स में बैलेंसेस लिखवाओ यार, फर्स्ट एंड 2015। भाई एक मिनट बात सुनना यार, भाईजान कदरदान मेहरबान इधर देखें जरा। कहता जी फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ रहील ऑन फर्स्ट एंड 2015, यानी साल के शुरू में। एसेट के अकाउंट का बैलेंस कितना? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। इस एसेट को नाम क्या दे दें? प्लांट ही। चलो ठीक है जी, जैसे आप कहें। लो बच्चों, बच्चों खुशी होती है जब कोई आपकी बात मानता है। चलिए लो मेरे प्यारे भाई, एसेट का नाम प्लांट जी। कॉस्ट बता दें जरा, जल्दी बताएं, शाबाश भाई। फर्स्ट जैन बोले 2000 बच्चों, क्या ओपनिंग बैलेंस बताएं बच्चों? क्या प्यारे दोस्तों? 50,000 जी मेरे प्यारे भाई, 50,000 ओके हो गया बच्चों। अच्छा भाई आगे बताएं बच्चों, आगे क्या प्यारे भाई? फर्स्ट जैन 2000 क्या? हाँ जी, बैलेंस बताएं बच्चों। गुड हो गया ओ भाई, ठीक है ओके। नहीं समझे? वो समझ गए हो जी? कर लिए बच्चों सबने? ये कर लिया मेरे प्यारे भाई, बैलेंस लिख लिए भाई। इसके भी मार्क्स होते हैं 0.5 जी। आगे, खुश हो गया, खुश हो गया जी। हाँ होते हैं। हाँ क्या हुआ? ओए होए होए भाई, लाइंस लगा रहे हैं, सीधी सीधी लाइंस लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे लाइंस लगा लगा के। ये होता है यार ऐसे दिल से काम करना। क्या करना? शौक से, शौक से। कैसे मेरे प्यारे भाई? वो लाइंस लगा रहे हैं ऐसे, बाकी दोस्त उसके हंस रहे हैं उस पर, लेकिन वो परवाह नहीं कर रहे। जब भाड़ में जाओ, वो अपने काम में, आग लगी बस्ती में, वहाज भाई अपनी मस्ती में जी। वेरी गुड यार, ये जज्बा होना चाहिए। दुनिया जो कहती है कहती रहे, हम अपना काम करेंगे अपनी मौज में मेरे प्यारे भाई। सही है जी, हंसने वाले हंसते रहेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। सही है मेरे प्यारे भाई, हम अपना काम करते रहेंगे जी। शाबाश, वेल डन, अच्छा काम जी। प्यारे भाई आगे आए, एडिशंस क्या मेरे प्यारे दोस्तों? ऑफ लोगों की ओपिनियन से। याद रखना बच्चों, लोगों की ओपिनियन से, लोगों की राय से आप लोगों ने परेशान जी, ये बात याद रखना है। ना ही अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करना है। डन मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ने आपको एक अलग ही तोहफा मतलब पैदा किया ना जी। आप माशाल्लाह डिफरेंट हैं। हाँ लेकिन ये ना करना, ये ना करना कि आपके पेरेंट्स आपको कोई राय दें। पेरेंट्स को की राय को भी हुक्म समझना है आपने। डन है मेरे प्यारे भाई जी। आपको ये ना हो कि इस बात को गलत एंगल पे ले जाएं। आपके बड़े जो मुखलिस लोग हैं बच्चों, प्यारे दोस्तों, वो आपको राय दें, आप उनकी बात पे भी इग्नोर करो, क्योंकि सर ने ये कहा था। प्यारे भाई लोगों, मैंने लोगों का लफ्ज इस्तेमाल किया है। क्या किया मेरे प्यारे भाई? लोगों का। समझे बच्चों, लोग कौन होते हैं जी? जो बच्चों लोग उन्हें कहते हैं, लोग उन्हें कहते हैं प्यारे दोस्तों, जो प्यारे दोस्तों जिनकी बातें जो है ना वो आपके लिए है ही नहीं। लोग वो होते हैं प्यारे दोस्तों जिनकी बातें आप पर असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। लोग समथिंग एल्स होते हैं बच्चों। तो मेरी बात समझ रहे हैं? आपके घर वाले लोग थोड़ी हैं मेरे प्यारे भाई। और सही है मेरे प्यारे दोस्तों जी। Additions of 15,000 took place on first, बोलो शाबाश, March 15। प्यारे दोस्तों इसकी एंट्री बता दो यार।
अच्छा मेरी बात सुने, ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने खुद बनाई है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता या टेस्ट में क्वेश्चन आता ये वाला, तो हमने एंट्रीज, ये तो हम जानबूझ के कर रहे हैं ना, ऐड कर रहा हूं ना रिक्वायरमेंट ऑल्सो, बोलो शाबाश, पास एंड प्रिपेयर, बोलो एंड प्रिपेयर रेलिवेंट, भाई बात समझ रहे हो जी। और डन है बच्चों जी। लोग वो होते हैं जो आपके साथ मुखलिस नहीं है, मेरी बात समझे प्यारे दोस्तों जी, जो आपके अपने हैं वो लोग थोड़ी हैं जी। प्यारे दोस्तों रेट 20% है ऑन WDV मेथड, ऑन प्यारे दोस्तों क्या, ठीक है मेरे प्यारे भाई जी। और बच्चे क्या करते हैं, ये एज खैर ऐसी होती है जो अपनों पे लोगों को तरजीह दे देते हैं, जो अपनों पर लोगों को तरजीह दे देते हैं, लेकिन साल 1 1.5 2 साल के बाद हकीकत आशना हो जाती है, फिर समझ आती है कि यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया। मेरी बातें समझे मेरे प्यारे भाई, आपको समझा रहे हैं, समझो, इन बातों को समझो। आपका कैरियर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका कैरियर मेरे प्यारे दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके उस्ताद जो हैं, वो आपकी बच्चों कामयाबी पे जितना खुश होते हैं आपका अंदाजा है मेरे प्यारे भाई जी, वो एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं, और हम पता नहीं कुछ और ही टिटो पार्टीज में पड़ गए हैं बच्चों। खैर ये एज ऐसी है, ये एज ही ऐसी है, इसमें आपको समझाना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, समझो बात को समझो। अभी वो मैंने आपको कहा था ना मैं 30 को छुट्टी करूंगा, हमने एक इवेंट शादी पे जाना था, हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, उनकी शादी, जब से सीए में हम इकट्ठे ही हैं तब से, तो हम दोस्त 3 4 इकट्ठे जा रहे थे, तो दरमियान में ना वो हमने मैनेज कर लिया, संडे को चले गए थे, फिर हमने कहा यार चलो छुट्टी भी ना हो, काम भी हो जाए। तो प्यारे दोस्तों वो हम ना 3 4 दोस्त बैठे थे, मतलब गाड़ी पे जा रहे थे, तो तस्करा छिड़ा एक दोस्त का, वो भी हमारे साथ ही थे, लेकिन ना अब वो हमसे मिलते नहीं है। इसलिए नहीं मिलते कि हम कुछ एदाबादी लगाते हैं, नहीं, इसलिए नहीं मिलते कि वो आप अब ना थोड़े से एम्बेरस होते हैं। क्या होते हैं वो वाले दोस्त, क्यों, उस वक्त मेरे प्यारे दोस्तों जो करने के काम थे वो बेचारे उनसे थोड़ा सा हट गए थे। जब हटे और प्यारे दोस्तों इतना सीरियस हो गए, अब समझ जाओ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और मैं कोड वर्ड्स में बात कर रहा हूँ, मेरे प्यारे दोस्तों इतना सीरियस हो गए कि आज तक इस बात को 5 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए हैं बच्चों, हाँ हो गए हैं, 5 6 साल हो गए हैं प्यारे दोस्तों, उस इवेंट से बाहर ही नहीं निकल पाए। वो बेचारा अभी तक, क्या उसका नाम है, वो मेंटली स्टेबल नहीं हो पाया, यकीन करें। तो प्यारे दोस्तों इन कामों के अंजाम वैसे भी ठीक नहीं होते, तो प्यारे दोस्तों अपनी स्टडी पे फोकस करें। ना वो बेचारा कैरियर बना पा रहा है, ना वो घर वाले उससे खुश हैं, ना वो बेचारा अपने आप से। तो प्यारे दोस्तों अगर कोई इस तरह का वाकई इवेंट हो भी गया तो बाहर निकलो बच्चों, दुनिया बहुत बड़ी है। अल्लाह से मांगे, क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से नमाज में मांगे मेरे प्यारे भाई। मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। अगर कोई इवेंट हो भी गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होती है प्यारे दोस्तों, पेरेंट्स की अटैचमेंट से ज्यादा कोई और अटैचमेंट है, मुझे बताओ, पेरेंट की अटैचमेंट से ज्यादा कोई और, जरा सोचा तो करो बच्चों बातों को, कोई और अटैचमेंट है प्यारे दोस्तों। ये मेरे प्यारे दोस्तों फलां हो गया, ये हो गया जी, अब वो क्या उसका नाम है, ठीक है अब मामू बन गए, ठीक है अल्लाह का शुक्र, इस पे भी अदा करो भाई जी। अब उससे अब बाहर ही नहीं निकल पा रहे मेरे प्यारे भाई। अब अपना कैरियर का भी आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, अब कैरियर का भी मेरा प्यारे भाई की बेड़ा गर्क कर दिया, अपना भी बेड़ा गर्क कर दिया, घर वालों का भी बेड़ा गर्क कर दिया। घर वाले बेचारों ने देखो ना 27 28 29 साल एज हो गई है, घर वाले वो खिलाई पिलाई जा रहे हैं, खिलाई पिलाई, वो एक दिन कहते हैं फेडअप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं प्यारे दोस्तों, कहते हैं यार अब खुद भी तो कुछ करना। क्या मेरी बात समझ आई है, तो समझ जाओ बच्चों, समझ जाओ। अल्टीमेटली जब आप 4 या 5 साल अपनी लाइफ आगे का सोचो ना, आगे का सोचो प्यारे दोस्तों, इन कामों में पढ़ोगे तो प्यारे दोस्तों नुकसान होगा। अभी तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, अभी तो आप बोलो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, इशू वाली बात ही नहीं है, घंटा 1.5 घंटा ही है, कोई मसला नहीं। बच्चों ये चीजें फिर आपको बहुत ज्यादा तंग करेंगी। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आपको, समझ जाओ बच्चों। लो मेरे प्यारे भाई, और अच्छा अब मेरे प्यारे भाई एंट्री कर दो यार, इसकी एंट्री करो। एडिशन ऑफ क्या मेरे प्यारे दोस्तों, 15,000 एडिशन ऑफ। हम उस दोस्त को कहते थे यार मिल तो ले मेरे भाई, हमारे भाई मिल तो ले एक दफा, वो कहता था एक दिन मिलेंगे। फिर उस बेचारे का कैफ पता नहीं, अब कोई तकरीबन आप समझ लें कि 3 के साल पहले हुआ उसका कैफ, 3 साल 2.5 3 साल पहले हुआ। तो हमारा तो कब का बड़ा अच्छा। अब वो प्यारे दोस्तों जब 2.5 3 साल पहले उसका कैफ हुआ, तब उसने मैसेज किया यार आओ मिलते हैं, आज आपको ट्रीट खिलाता हूँ। तो वो बेचारा इसलिए नहीं मिल रहा था कि यार मैं फेस कैसे करूंगा इनको। तो हम तो उसे कहते थे यार आओ यार हम बैठते हैं, कोई मसला नहीं है यार। देखो दोस्तों ने दोस्तों को समझाना होता है ना। आपका मुखलिस दोस्त वो है बच्चों जो आपको डांटेगा भी, आपको समझाएगा भी, जो आपको गलत कामों से रोकेगा भी, ये मुखलिस है आपके साथ।
क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? हमें वही बुरा लग रहा होता है, यार जब दफा हो तो क्या मुसीबत हमारे पीछे पड़ गई। जी हाँ, वो हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। प्यारे दोस्तों बताएं जी, एडिशन बताएं बच्चों। जी बच्चों, 1 मार्च 2015। जी मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा बच्चों एक और बात, अच्छा ये बातें कभी कभी इस तरह की बंदा कर लेता है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं टाइम देखा करूंगा। क्या देखा करूंगा? अब मेरा टारगेट था 2 क्वेश्चंस करवाने का, ये दूसरे क्वेश्चन करवाने में भी तकरीबन हमारे पास 25 मिनट हैं। कितने मिनट्स हैं जी? मुझे पता है टाइम इनफ है, इसलिए ये बातें आपको समझाने के लिए फिर कभी कभी बंदा कर लेता है जी। प्लांट कितने से डेबिट बच्चों? ये नहीं कि मैं अपनी जो आपको पढ़ाना है वो मैं 15,000 कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं और ये बातें करता जाऊंगा आपसे जी। 15,000 कितना बच्चों? और कैश कितना क्रेडिट प्यारे दोस्तों? 15,000। डन है मेरे प्यारे भाई जी। बच्चों प्लान डेबिट कैश क्रेडिट जी। मुस्कुरा रहे जी। लो मेरे प्यारे भाई इसकी पोस्टिंग कर दो, शाबाश। इसकी क्या कर दो भाई? प्लान डेबिट कितने से दोस्त जी? तारीख बच्चों बताओ जी बच्चों। और इधर क्या आ जाएगा प्यारे भाई? कैश। इधर क्या आ जाएगा प्यारे भाई? ओके बच्चों, भाई सही है बच्चों? ठीक है, सही है बच्चों जी। अच्छा जी भाई मेरे आगे ना चांद इधर देखो, 31 दिसंबर 2015 जी मेरे प्यारे भाई। डेप्री बोले सिएशन एक्सपेंस डेबिट, और प्यारे दोस्तों अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। भाई बात समझ आई है जी? वर्किंग नंबर जी, ठीक है जी। हाँ ठीक है प्यारे भाई, बात सुने, मुझे बताएं अब क्या करेंगे? बोले अब डेप्रिसिएशन की वर्किंग करेंगे ना भाई। सेम पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है? मैंने देखे पैटर्न चेंज नहीं किया, सेम पैटर्न फॉलो करना है जी। आए प्यारे दोस्तों वर्किंग नंबर 1, बताएं जी किस चीज की वर्किंग है बच्चों? जी डी। अच्छा ये ना शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों? ये वर्किंग है। ये क्या है बच्चों जी? फॉर द ईयर एंडेड बताएं 31 दिसंबर 2015। ओके मेरे प्यारे भाई, बच्चों ठीक है? अच्छा जी जी प्यारे भाई, क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस हैं? अच्छा, और ना ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस मेथड में निकालना है आपने? याद रखना फॉर्मूला कल वाला। इधर रेट लगेगा बुक वैल्यू, WDV बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू पे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है जी प्यारे भाई। इधर आएगा ऑन, बोले शाबाश। ऑन प्यारे दोस्तों क्या? ओपनिंग एसेट्स। ओके है प्यारे भाई जी, ठीक है। और बच्चों क्या इस क्वेश्चन में एडिशन है? मतलब सॉरी मादरत, क्या इस साल में एडिशन है? यस सर जी, ऑन एडिशंस। ओके बच्चों, एडिशंस नहीं, एडिशन नहीं लिख देते हैं, एक ही है। अच्छा एडिशन वाला पहले काम कर लें, एडिशन वाला बहुत सिंपल है जी। बताएं जी 15,000 अच्छा ये किस दिन है? 1 मार्च में ना, और साल के एंड कब है? तो प्यारे दोस्तों ये देखो ना कितने महीने बने 1 मार्च से लेके जी, 10 महीने बने ना। मल्टीप्लाई बाय ये 1 साल का जवाब आ गया ना यार। ये 1 साल है ना भाई, हमें 1 साल नहीं चाहिए हमें। हाँ हाँ हाँ, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं प्रोरेटा बेसिस पर। 10 बाय प्यारे दोस्तों जी बताएं जी 2500। लो मेरे प्यारे भाई बच्चों ठीक है? ओए बच्चों ठीक है जी? ठीक है अच्छा जी, चले नोट कर लें, फिर आपसे क्वेश्चन पूछना है बच्चों। बच्चों रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज होती है किस पर? बुक वैल्यू। सर इधर तो आपने बुक वैल्यू पे नहीं की, इधर तो आपने कॉस्ट पे की है। भाई देखो
कल हमने क्वेश्चन किया था स्ट्रेट लाइन मेथड में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आमने सामने रख के, याद है बच्चों? लेक्चर नंबर 6 में निकाल लूं अगर, कल हमने ये क्वेश्चन किया था मेरे प्यारे भाई आमने सामने रख के, याद है बच्चों? जिसमें हमने कहा था यार डेटा सेम है, याद है? ये डेटा सेम रखा था प्यारे दोस्तों। ये है आरबीएम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और ये है मेरे प्यारे भाई क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड। और ये क्या है प्यारे दोस्तों जी? पहला साल बच्चों, डेटा सेम रखा था, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। पहला साल बच्चों, कॉस्ट कितनी? 1 लाख। इधर भी कॉस्ट कितनी है बच्चों? नहीं, दो ही है प्यारे भाई। अच्छा, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 18%। प्यारे भाई ये डेप्रिसिएशन कितनी है बच्चों? इधर भी मेरे प्यारे भाई कितनी है? सही है, पहले साल की डेप्रिसिएशन। अच्छा ये ना लिखने में ऐसे लग रहा है ये 2 ही है बच्चों, ये 2 ही है। ये है जी 2 ही, मैं सही कर दूं यार इसको जी, ठीक है ना? पहले साल की बच्चों बोलो शाबाश, डेप्रिसिएशन सेम है, क्योंकि भाई बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? एसेट इस वक्त किस वैल्यू पर बुक्स में आ रहा है, ठीक है? तो पहले साल तो भाई अभी नया एसेट है, डेप्रिशिएट ही कभी नहीं आपने किया। और भाई मेरी समझ आ रही है? आओ बच्चों, इसलिए प्यारे दोस्तों इसमें तो कॉस्ट और बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है एडिशन में, दोनों सेम है। इधर बताए ना मेरे प्यारे भाई ओपनिंग एसेट्स, वो एसेट्स जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं, यही तो डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग में। स्ट्रेट लाइन में बच्चों आपने रेट लगाना था, बोलो 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 बोलो, 50,000 पे। इधर रेट किस पे लगाना है? बुक वैल्यू। प्यारे दोस्तों बुक वैल्यू का फॉर्मूला बताएं जरा प्यारे भाई, कॉस्ट माइनस। अब इधर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कॉस्ट किस दिन वाली? मेरे प्यारे भाई हेडिंग पढ़ो ना यार, ओपनिंग वाली ना यार। तो ओपनिंग पे कॉस्ट बताएं कितनी है? सर क्या हमें ये लिखने की जरूरत है कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? नहीं लिखने की जरूरत, लेकिन अभी शुरू शुरू में लिखो शाबाश, फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, जरा क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाएंगे, फिर मसला नहीं होगा जी। प्यारे दोस्तों लिखो इधर कितना? माइनस कितना? वो कॉन्ट्रा एसेट। लो बच्चों बुक वैल्यू आ गई। अब मेरे प्यारे भाई इस पे क्या लगा दो जी। अच्छा किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें कि सर आपने 20,000 माइनस क्यों किया? प्यारे भाई ये मेथड कौन सा है बताओ? ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना मेरे चांद। ये कौन सा मेथड है? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो 50,000 पे रेट लगता। डन है जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों जी बताएं जी शाबाश जी बच्चों कितना? लो बच्चों ठीक है भाई, ठीक है। लो मेरे प्यारे भाई इधर क्या आएगा? 8500 जी, नोट कर लें शाबाश कर लें नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें भाई। एंड वाले 2 भाई जो हैं ये नोट कर रहे हैं साथ साथ हैं, कर लिया नोट? शाबाश भाई जो एंड पे बैठे हैं आप कर रहे हो नोट? शाबाश जी। तैमूर भाई आप ही नोट कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह जी। अच्छा बच्चों टेस्ट के बारे में आपसे अर्ज की गई थी, टेस्ट के बारे में आपसे कहा गया था, तो इस तरह है बच्चों, इस तरह है। आज वाला जो टेस्ट है ना बच्चों, ये आपको ना ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। कहाँ शेयर कर दिया जाएगा? और क्या उसका नाम है बच्चों? हम रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से कि कल जो है ना, कल आपका टेस्ट ना टेस्ट रूम में भी आपको बैठने की इजाजत दे दें वो, ठीक है? कल आपका टेस्ट जो है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कल ही ले लेते हैं टेस्ट, क्या ख्याल है? मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ आज। असल में ना हमारे यहाँ ये होता है बच्चों, इधर क्रेसेंट में हमने ना एक दिन ना फिक्स किया है, वो दिन फिक्स होता है, ऊपर साइन होते हैं जी कि टीचर मुकरेगा नहीं अपनी बात से। अब ये नहीं कि इस दिन मेरा टेस्ट इस दिन मेरा टेस्ट, तो हम फिर किसी के स्केड्यूल को छेड़ते नहीं है। तो मैं जरा रिक्वेस्ट कर लेता हूँ एक दफ़ा, सही है? देख लेते हैं कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही जी। अगर कोई आ रही हुई तो टेस्ट फिर भी होगा, फिर आप ना घर से बैठ के कर लेंगे और अपलोड करेंगे। डन है ना जी? अभी भी आपने करना अपलोड ही है। जिन बच्चों को टेस्ट वाला पोर्टल अभी नहीं मिला, लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मिला, मेरे प्यारे भाई आपने पासवर्ड ले लेना जाके। डन है ना? टेस्ट से नहीं भागना, टेस्ट लाजमी देने हैं आपने जी, कोई मसला नहीं है। 50% मार्क्स आ गए, 60 आ जाए, इंशाल्लाह एक दिन आएगा फिर 70% आने लग पड़ेंगे, 75% इंशाल्लाह आने लग पड़ेंगे। डन है ना? अब बताओ भाई इसकी एंट्री क्या होनी है? बताओ शाबाश। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्यारे भाई, और मेरे प्यारे भाई जी 80 बोलो शाबाश।
अच्छा एक बात और भाई, अलग अलग एंट्रीज नहीं करनी, ओपनिंग की डेप्रिसिएशन अलग, एडिशन की अलग, एक एंट्री वर्किंग करके एक एंट्री। जी बच्चों, जी उम्मीद है जी बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके दिमागों में होंगे उसके जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूं साथ साथ, ठीक है जी। जी 8500 से क्रेडिट। आप क्या करें प्यारे भाई, आप क्या करें प्यारे भाई, पोस्टिंग। जी बच्चों, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस माइंड में डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। जी सब बच्चे आ गए इधर तक। जी लो मेरे प्यारे भाई 8500 जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तारीख बताएं बच्चों। वर्किंग नंबर, लो डन हो गया बच्चों, डन, ठीक है। एक मिनट इधर देखिएगा बच्चों, मेथड कौन सा है, ये अकाउंट हमने कॉस्ट पे ही बनाना है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू बनेगी, डन है ना। ये कंफ्यूज नहीं करना कि सर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका क्या है, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ना, तो बच्चे समझते हैं इधर ओपनिंग में भी कहीं बुक वैल्यू लिखनी है, इधर नहीं बोंगी मारनी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग बनेगा और कॉस्ट का अकाउंट, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड है चाहे क्या है, वो सही है। हाँ फिर आपको ये भी कभी सिखा देंगे कि बुक वैल्यू पे काउंट कैसे बनाना है, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, बुक वैल्यू पे काउंट बनाना भी आपको सिखा देंगे, वो बात की बातें हैं, डन है ना जी। लो मेरे प्यारे भाई अब मुझे बताओ बैलेंस बताओ बच्चों। भाई 65,000 ही होगा ना, 15,000 की एडिशन है जी। 31 दिसंबर 2015 क्लोजिंग बताएं बच्चों। बच्चों ठीक है, ले जी इधर बताएं प्यारे भाई। जी बच्चों ये बना 28,500 डन है बच्चों। और भाई ठीक है, और भाई ठीक है, लें जी, और भाई समझ आ गई है। इधर मेरे प्यारे भाई साल ही एक है, ऐसे ही है, और वो क्या है 2000, सिर्फ 15 भी लिख सकते हैं जी। बच्चों मेरा एक सवाल आप लोगों से, एक्सट्रैक्ट्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखते हुए सारा आज तक का लिखना या सिर्फ अपने वाले साल का, तो कितना आएगा बच्चों। अच्छा जी 2015 जी बताएं बच्चों। कितना आया बच्चों, जी ठीक है बच्चों, नोट करने शाबाश, इधर ही। ये बोर्ड की पिक भी लेनी है, बोर्ड की पिक भी।
बच्चों यूजेज मेथड याद है जी कल वाला? मैं आपको दोबारा फॉर्मूला रिपीट करता हूं, एक क्वेश्चन लिखिएगा जरा। डेप्रिसिएशन के 4 मेथड्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। कितने प्यारे भाई? 2 हमने पढ़ लिए थे ना। तीसरा मेरे प्यारे भाई यूजेज मेथड, ये भी हमने कल पढ़ा था लेकिन थोड़ा जल्दी में, याद है ना? इसको जरा मैंने कहा था एग्जाम्पल करवाऊंगा एक। कॉस्ट ऑफ प्लांट कितना प्यारे भाई? 5 लाख। एक ही प्लांट है, कॉस्ट ऑफ आ प्लांट एक ही प्लांट है। कितनी प्यारे दोस्तों? फिर ही बात समझ आएगी ना जी। टोटल एक्सपेक्टेड यूनिट्स, टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, टोटल एक्सपेक्टेड, इसका मतलब है जी इस प्लांट से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि टोटल यूनिट्स जो बनेंगे ना मेरे प्यारे भाई, वो बनेंगे प्यारे दोस्तों जी 75,000। कितने प्यारे दोस्तों? ठीक है बच्चों जी। इन 5 ईयर्स, कितने सालों में? ठीक है बच्चों, इन 5 ईयर्स। ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट, आगे। अब बच्चों 5 सालों में कितने यूनिट्स बनेंगे? बोले शाबाश। अब मेरे भाई मैं कहता हूं जी 2022 में ये यूनिट्स में लिखने लगा हूं कितने कितने जी। अब हर साल के अपने अपने यूनिट, सही है बच्चों? 22, 23, 24, 25 और 26 जी। मैं कहता हूं प्यारे भाई 20,000 यूनिट्स बनेंगे बच्चों 22 में। 2023 में बनेंगे मेरे प्यारे भाई यूनिट्स 25,000। कितने प्यारे दोस्तों? 2024 में मेरे प्यारे भाई बनेंगे 15,000। कितने प्यारे दोस्तों? प्यारे दोस्तों 2025 में बनेंगे प्यारे दोस्तों, कितने हो गए? 60 हो गए ना, 10,000। कितने बच्चों? और 2026 में बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कितने जी? ठीक है बच्चों, ठीक है। ये जरूरी नहीं होता कि यूनिट्स अपनी मर्जी से, हमने 5 सालों में बस कितने यूनिट्स पूरे कर दिए बच्चों? देखें जरा, पूरे हो गए बच्चों? अच्छा जी 75। रेजिडुअल वैल्यू रखनी है बच्चों कुछ के नहीं? रख लें, मतलब रेजिडुअल वैल्यू रख लेते हैं। इसका मतलब ये होगा एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, जब हमने 5 साल इस एसेट को डेप्रिशिएट कर लिया तो एंड पर प्यारे भाई जो बुक वैल्यू है वो किसके बराबर है? ये प्रूफ भी हो जाएगा। क्या ख्याल है? रख लेते हैं। रेजिडुअल वैल्यू इज बच्चों आप 25,000 कर लें। कितनी कर लें मेरे प्यारे भाई? चलें, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट प्यारे दोस्तों, रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, सही है जी। एंड बुक वैल्यू, एंड के प्यारे दोस्तों ये मैं अपनी तरह से लिखवा रहा हूं। एंड बुक वैल्यू कहां से लेके कहां तक? फॉर द 31 दिसंबर, पहला साल 22 से लेके बच्चों 2000। ओके बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन है जी, ठीक है, ये क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन है जी। करें नोट, मैं फिर आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं जी। जी ठीक है। अब इधर आए जी, इसका फॉर्मूला चेक कर लें। बताए यूजेज मेथड। यूजेज मेथड वो मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा यूजेज के हिसाब से, जितने घंटे मशीन चलेगी या जितने घंटे लेबर ने मशीन पे काम किया। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ। इधर लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स में नहीं होगी, 5 साल 10 साल 8 साल नहीं, बल्कि नंबर ऑफ टोटल 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 आवर्स या यूनिट्स। आपके पास एक रेट आएगा मल्टीप्लाई बाय जितने हमारे वाले साल में ड्यूरिंग द ईयर क्या हुए यूनिट्स या ओवर्स मशीन पर काम किया गया। डन है बच्चों? और डन है? डन। अच्छा अब ना आपने हिम्मत करनी है, नोट ना भी हो तो मसला नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आपके पास आ जाएगा।
जी प्यारे भाई, अब हम करने लगे हैं जी सोल्यूशन इसका। क्या करने लगे हैं बच्चों? एक एसेट है ना, एक एसेट है और आपको बुक वैल्यू भी चाहिए, तो दिस इज द फॉर्मेट। इस तरह हमने लेके चलना है। डेट एक एसेट है, एक एसेट, डेट डिस्क्रिप्शन, और बच्चों इधर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई क्या? प्लांट। जी सबसे पहले एसेट कब आया? नोटिंग ना भी हो तो मसला नहीं है। 1 Jan 2000 बोले शाबाश 22 पर एसेट आया। कॉस्ट कितनी है बच्चों? अच्छा ये नोटिंग ना भी करें तो मसला नहीं है, मैं थोड़ा सा जरा स्पीड पे हूं, सही है बच्चों? जी लो बच्चों, 31 दिसंबर 22, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बच्चों 5 लाख माइनस 25,000 जो क्या है रेसिडुअल वैल्यू, डिवाइडेड बाय 5 नहीं करना। यूनिट्स कितने बच्चों? अब हमारे वाले साल के कितने थे? 22 के 20,000। बताएं जवाब, जवाब बताएं। 1,26,000 6 ये सही है? चलें बुक वैल्यू बताएं। थ्री सेवन थ्री ठीक है बच्चों, और ठीक है। ये बुक वैल्यू कहां चली जानी है बच्चों? बोलो शाबाश। एसओएफपी में। कहां चली जानी है प्यारे भाई? और नहीं, मैंने गलत कलर कर दिया इसका। कलर हमने एसओएफपी का क्या किया था भला? तो बताओ बच्चों, ग्रीन किया था। क्या किया था बच्चों? ग्रीन, ग्रीन। अच्छा, और येलो किसका किया था बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस का। किसका बच्चों? लो जी, ओ ठीक है, ठीक है बच्चों। ये प्रॉफिट एंड लॉस के टैक्स में चला जाएगा, और ये मेरे प्यारे दोस्तों किसके टैक्स में चला जाएगा? जी ओ भाई सही है। अच्छा चले, एक साल और कर दें बस, फिर आप ये क्वेश्चन घर से पूरा कर लेंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा घर से पूरा कराऊं, ठीक है? फिर सोल्यूशन मैच कर लेना। अगला साल 5 लाख माइनस कितना डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय, 25,000। हाँ जी बताएं जी। 158 332 जी भाई। जिस साल ना यूजेज मेथड में, जिस साल प्यारे दोस्तों यूनिट्स या ओवर ज्यादा हैं बच्चों, उसका जवाब भी क्या आएगा उस साल का? ओ भाई सही है। बताओ बच्चों, जवाब बताओ जी। कितना? 2124 ठीक है, और भाई ठीक है। ये डेप्रीसिएशन बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के टैक्स में जाएगी। और प्यारे दोस्तों ये जो ग्रीन है ये बुक वैल्यू, ये कहां जाएगी? बोलो शाबाश। ओ भाई सही है, भाई सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इंशाल्लाह फिर घर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई जी। और मैं भी क्या उसका नाम है कोशिश करूंगा, कर रहा हूं, ठीक है। फिर सोल्यूशन हम मैच कर लेंगे। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ मेरे प्यारे दोस्तों, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जो बुक वैल्यू है वो कितनी होगी? बोले रेसिडुअल वैल्यू के बराबर है। कितना आ रहा है? 15 ये वो राउंड ऑफ का मसला है, वो देख लेना, फिर वो राउंड ऑफ की वजह से शायद कोई इशू होगा, ठीक है बच्चों। चलें, अल्लाह हाफिज।